नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, बहुत दिनों से हम लोग एक कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये कोर्स जो है, ये है फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। अब पहले ये चीज़ बहुत प्यार से समझ लीजिए कि ये ज़रूरी क्यों है। मतलब अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता ऐसी पड़ गई कि हम फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपना दिमाग खपा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले वो चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, फॉरेक्स का फ्यूचर क्या है। क्योंकि अभी दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को जो आरबीआई मैनेज करता है, उन्होंने बोला है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। ठीक है, इलीगल है इंडिया में। जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, वो जो गवर्नमेंट है, इस पे ना आरबीआई का कंट्रोल है ना किसी का। क्रिप्टो देखो, जैसे जैसे अभी आप ऐसे समझो, फॉरेक्स पे कंट्रोल किसका है, आरबीआई का। इंडियन मार्केट पे कंट्रोल कितना है, किसका है, इंडियन मार्केट में सेबी का। ठीक है, तो सेबी कहती है कि इंडियन मार्केट में आप चाहे जो करो, सब सब लीगल है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में भाई यहाँ पर गवर्नमेंट का रूल चलता है। गवर्नमेंट बोली है कि एक होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। उसने बोला है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग भारत में लीगल है। मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग पर कोई बैन नहीं है। अब समस्या उत्पन्न होती है कि क्या हम सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं रहें, क्या हमें ज़रूरी है कि हम फॉरेक्स और क्रिप्टो करें। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है, इंडियन मार्केट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं फॉरेक्स मार्केट लिख देता हूँ। अब जैसे मैं फॉरेक्स का वर्ड यूज करूँगा ना, आप ये मत कंफ्यूज होना कि मैं फॉरेक्स के अंदर क्रिप्टो नहीं। मैं फॉरेक्स को एक पूरा का पूरा सेट मानता हूँ, जिसके अंदर हमारे करेंसी पेयर, ठीक है, फॉरेक्स स्टॉक्स, फॉरेक्स कमोडिटीज़ और क्रिप्टो करेंसीज, ये सब मैं एक ही जगह मानता हूँ। फॉरेक्स का मतलब ये है कि आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री का अलग कुछ कर रहे हैं, वो फॉरेक्स के अंदर आ गया। ऐसा नहीं कि फॉरेक्स मार्केट कोई एक डिफाइंड वे है कि अमेरिकी बाज़ार के अंदर आप ट्रेड करो तो ही वो फॉरेक्स मार्केट कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेक्स मार्केट का मतलब है कि आप अपने कंट्री के अलावा अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपकी कंट्री ने नहीं बनाया है, जैसे इंडियन मार्केट में आप क्या देखते हो, सोच के देखो। बिल्कुल, आप इंडियन मार्केट में क्या देखते हो, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी एंड सो ऑन। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम सबको रखेंगे और इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ हम इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को रखेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे टर्म्स हैं जिनको आप ट्रेड, इन्वेस्ट लेकर जाते हो, बीटीएसटी करते हो, एसटीबीटी करते हो, सारे टर्म्स को हम रखेंगे। अब जैसे मैं यहाँ इंडियन मार्केट के बारे में बात करता हूँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है, ये एक डेफिनेट अमाउंट में है। मतलब आपके पास एक तो ये सिस्टम है कि आपका बाज़ार एक लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है, लिमिटेड टाइम के लिए खुलेगा, और इसमें जो वॉल्यूम आते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। मतलब सिर्फ इंडिया, कुछ एफ आई आईज प्रो ये करते हैं। दूसरी चीज़, एक जो सबसे ख़ास चीज़ है कि अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ, चाहे मैं इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, या चाहे मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूँ, आपके पास अगर एक्स रुपए हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्स या एक्स प्लस 5 टाइम्स, यहाँ लिखना सही रहेगा, x+5 टाइम्स का लेवरेज ले सकते हो। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो, जैसे एक व्यक्ति ट्रेडिंग करना चाहे अगर इंडियन मार्केट में, चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए अगर व्यक्ति इंडियन मार्केट में एक डीमेट अकाउंट ओपन करेगा, डीमेट में जैसे आपने काइट के अंदर ओपन किया होगा, या एंजल के अंदर,
या धन के अंदर या अप स्टॉक, फायर्स, एलाइज ब्लू, ये सारे टर्म्स हैं जिनको आप सुने होंगे, जिनको आप देखे होंगे। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रेडिंग करते वक्त भैया आपके पास अगर एक्स रुपीज़ है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्स रुपये का ही ट्रेडिंग कर पाओगे। यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है अपने पैसे को 10 गुना 20 गुना एक्सपोज करके ट्रेड करने का, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ही होता है रिस्क लो रिवार्ड पाओ। बस सिंपल बात समझो, ट्रेडिंग एक स्पेक्युलेशन है, ट्रेडिंग एक स्पेक्युलेशन। आप इसको ट्रेडिंग को जब आप जुआ बोलते हो ना तो कुछ गलत नहीं करते हो आप समझो। आपको लग रहा होगा सौरभ भाई जुआ कैसे हो गया? देखो, जुआ दो प्रकार का होता है, एक होता है अंधा जुआ, एक होता है स्टडी जुआ। तो ये स्टडी जुआ के अंदर आ गया ट्रेडिंग। लेकिन है तो ये वही ना कि भाई आप कोई चीज समझ के बूझ के एक स्पेक्युलेशन कर रहे हो। सही टर्म क्या है? प्रेडिक्शन। भाई आप तो प्रेडिक्शन ही कर रहे हो ना, आपने यहां पर कुछ नया क्या किया? और वो प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, प्रेडिक्शन सही भी हो सकता है। अब इस चीज को ओवरटेक करने के लिए आदमी घुसता है फॉरेक्स में। फॉरेक्स में जैसे यहाँ डीमेट अकाउंट है, फॉरेक्स में आप जैसे घुसते हो यहाँ पर आपके पास आ जाता है फॉरेक्स ब्रोकर्स, ठीक है। कुछ लिस्टेड ब्रोकर्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिनके अंदर आप काम कर सकते हो। पहला डेल्टा इंडिया, ठीक है, डेल्टा इंडिया के अंदर सिर्फ आप क्रिप्टो कर सकते हो। और दूसरा एक्सनेस, एक्सनेस के अंदर आप तमाम तरह की चीज़ें कर सकते हो, जैसे फॉरेक्स करेंसीज पेयर भी कर सकते हो और साथ ही साथ में आप क्रिप्टो भी कर सकते हो। तो तमाम मार्केट यहाँ पर ओपन रहते हैं। आप इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हो। अगर आपके पास एक एक्टिव अकाउंट नहीं है तो आप इसको ओपन कर सकते हो। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा कि जो हम लोग वॉल्यूम के अंदर बात कर रहे हैं, इसमें करोड़ों लाखों का टर्नओवर एक एक सेकंडों में होता है, क्योंकि इसका एक्सपोजर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यानी आप ये नहीं सोचते हो कि मेरे को कोई हंट कर लेगा, मेरे को कोई ऑपरेटर लूट लेगा। ऑपरेटर मतलब समझ लो, जैसे इंडियन मार्केट में क्या हुआ, आपने सोचा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट एक ऑपरेटर देख रहा है, आपकी चाल को समझ रहा है कि आप में से बहुत सारे रिटेलर, रिटेलर मतलब क्या हो गया, जो छोटे पैसे हैं, जैसे हम आप सब लोग रिटेलर हैं। ऑपरेटर जिनके पास बड़ा पैसा है वो आपको दिखाएगा कि देखो यहाँ से मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, और आप जैसे एंट्री लोगे वो अपना उल्टा दाव खेलेंगे और आपका पूरा का पूरा पैसा निचोड़ के लेते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है कि ऑपरेटर आपका गेम बजा सकता है। यहाँ पर लिमिटेड ऑपरेटर काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर का पैसा लग रहा है। दूसरा, इसकी अवेलेबिलिटी होती है 24x7, यानी आप 2400 घंटे 7 दिन ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो तो आप मतलब मान के चलो कि 24x7 दिन कर सकते हो, और कुछ पेयर्स हैं जिनको आप 5 दिन कर सकते हो 24 घंटे। तो यहाँ पर टाइम का बाउंडेशन क्या है कि भैया हम 9:15 पे आएंगे और 9:15 से क्या है, इतने समय के लिए हम केवल ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर है ना कि यहाँ पर जब आप ट्रेडिंग करने आते हो, आपके पास 1000 रुपये हैं केवल, मान लो, ठीक है, आप इस 1000 रुपये का लेवरेज 100 गुना ले सकते हो, आप लेवरेज 200 गुना ले सकते हो, आप लेवरेज 2000 गुना ले सकते हो। कहने का मतलब लेवरेज का क्या है? लेवरेज एक ऐसा शब्द है जो आप बार बार सुनते हो फॉरेक्स मार्केट में, और लेवरेज का बेसिकली मतलब यही है कि भैया मेरे पास 1000 रुपये है, क्या मैं 10 लाख रुपए का ट्रेड ले सकता हूँ एक साथ? और लेवरेज लेने पे आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना होता है, एक्स्ट्रा कोई पेनाल्टी नहीं देनी होती है, एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो अब यहाँ पर आप ये सोचो कि जो व्यक्ति स्मॉल प्लेयर है, जिसके पास लिमिटेड पैसा है लेकिन उसके पास नॉलेज अच्छा है, उसको एनालिसिस अच्छी है, उसकी चार्ट रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, उसको पता है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड कर सकता है ऊपर जाने के लिए, यहाँ से मार्केट ट्रेंड कर सकता है नीचे जाने के लिए, वो क्या चूज करेगा? वो इंडियन मार्केट में क्यों ही काम करेगा, जब यहाँ 1000 रुपये का सिर्फ 1000 रुपये का ट्रेड कर सकता है और यहाँ 1000 रुपये लगा के वो 10 लाख रुपये का ट्रेड कर सकता है। आप सोचो, तो वो तो सोचेगा ना कि यार अगर मुझे स्टडी अच्छी है, मेरी मेरी पढ़ाई अच्छी है, मुझे सब कुछ समझ में आता है, तो मैं क्यों ना 10 लाख का ट्रेड कर लूँ। कर लेगा? ठीक है, कर लेगा वो। समझ गए आप? तो इसलिए
आज के समय में ये ज़रूरी है कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे हमें अपना तरीका भी बदलना चाहिए। दैट्स वाई मैक्सिमम पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग देयर करियर टू फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। अब फॉरेक्स और क्रिप्टो के अंदर बहुत ऐसे टर्म्स होते हैं जो मुझे लगता है पहले लेक्चर में आपको समझना चाहिए। दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। उसके बाद बहुत सारे अलग टर्म्स हैं जिनको हम समझेंगे धीरे धीरे। फिर मैं आपको थोड़ा सा यूआई समझाऊंगा, फॉरेक्स क्या है, क्रिप्टो क्या है, कैसे क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन क्या होता है, लिक्विडिटी मैप क्या होता है। धीरे धीरे बहुत आराम आराम से अपन सीखेंगे। तो पहले हमने एक अंतर समझ लिया कि भैया ये है वो है, और अब थोड़ा सा लीगल और इलीगल के टर्म पे बात कर लेते हैं। जैसे मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करता हूँ, तो फॉरेक्स मार्केट में लीगल और इलीगल क्या है उसको समझिए। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि आप किसी भी पेयर को ट्रेड कर रहे हैं या किसी फॉरेक्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं वो इलीगल है, ये गवर्नमेंट नहीं बोलता। गवर्नमेंट ये बोलता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो, आप इंडियन हो, आप अपना मनी किसी थर्ड कंट्री को बेच रहे हो या सेकंड कंट्री को भेज रहे हो, आपका आईएनआर है, आपने बोला कि भैया मेरे को ये आईएनआर दुबई भेजना है, ठीक है, और आप दुबई जैसे ये पैसा भेजते हो, ठीक है, तो ये आ जाता है इलीगल, ये आ जाता है फेमा एक्ट का वायलेशन, ठीक है। ये आरबीआई बोलता है। आरबीआई ये नहीं बोलता है कि आप फॉरेक्स करो या ना करो, वो उसको क्या मतलब भाई, आप करो जो आपको करना है। आरबीआई बोलता है कि बस आपका इंडियन पैसा डायरेक्ट किसी कंट्री में नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए जुगाड़ क्या किया गया है, जैसे ये इंडिया है, ये कोई मान लो अमेरिकी बाज़ार है, अमेरिकी बाज़ार में मान लो एक्सनेस रजिस्टर्ड है, लेट्स सपोज एग्जांपल। तो अब आप इंडिया से डायरेक्ट एक्सनेस में पैसा भेजोगे जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, तो आपको फेमा एक्ट लग जाएगा, यानी आप इलीगल काम कर रहे हो। बट अब इन्होंने क्या किया है, एक्सनेस ने इंडिया के अंदर एक सब्सिडरी 2-4 वेंडर पकड़ लिए हैं और इनको बोलता है कि भाई एक काम करो, तुम्हारा चेन मेरे तक है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस डील करता हूँ, वो हम गवर्नमेंट को दिखा देंगे कि मैं इस पर्टिकुलर वेंडर के साथ बिजनेस डील करता हूँ। अब एक इंडियन पर्सन जब भी पैसा डालेगा इस ब्रोकर के अंदर, तो वो पहले इस कंपनी को डालेगा, ये कंपनी अब एक्सनेस को डालेगी। तो आपने क्या किया, आपने इंडिया का पैसा सिर्फ इंडिया के ही आदमी को भेजा। तो अगर कंट्री टू कंट्री आप कहीं भी पैसा भेजते हो तो वो इलीगल नहीं है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर सारे इंटरनेशनल ब्रोकर जो है, चाहे एक्सनेस हो, ऑक्टेफेक्स हो, या आप बहुत अलग अलग ब्रोकर जानते होंगे, ये सब इस तरीके से काम करते हैं। बट एट द पॉइंट अभी के लिए अगर आप देखोगे डेल्टा इंडिया या मुद्रेक्स, ठीक है, मुद्रेक्स, या आप देख लो आपके कुकवाइन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जिन्होंने इंडिया में ही खुद रजिस्ट्रेशन ले लिया है, और ये रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट या FIU ने दिया है। तो ये ऐसे कंपनीज़ है जहाँ पर आप डायरेक्ट इनको पैसा भेजते हो, ये डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा भेजते हो, क्योंकि ये कंपनी जो है इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुकी है। कुछ कंपनीज अभी नहीं है, धीरे धीरे देखो जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है ना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, अगर एक कंट्री को बहुत आगे बढ़ना है तो कंट्री का व्यक्ति एक लिमिटेड स्पॉट पर ट्रेडिंग करेगा, वो कभी भी सही नहीं है। आदमी के हाथ को जब आप खोल देते हो तो आदमी अलग अलग ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस करना स्टार्ट करता है। फॉरेक्स करता है, क्रिप्टो करता है, स्टॉक करता है, यूएस स्टॉक करता है, इंडियन स्टॉक करता है, स्विंग करता है, इंडियन ट्रेडिंग करता है, इंडियन BTST STBT करता है। तो जो पैसे का फ्लो होता है और जो बिज़नेस साइकिल होती है ना, वो काफ़ी रफ्तार पकड़ती है। और मुझे लगता है कि आने वाला 5-10 साल एक क्रिटिकल ईयर होगा जहाँ पर आप बहुत अलग अलग नियम देखेंगे। इंडियन गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे अपने हाथ को खोलेगी, सो दैट वो सारे के सारे फॉरेक्स ब्रोकर जैसे एक्सनेस, ऑक्टेफेक्स, कोटेक्स, इन सारे को थोड़ा सा लीगल करके इंडिया में उतारेगी। क्योंकि आवश्यकता है ना, अगर आप ग्लोबलाइजेशन में बढ़ाना चाहते हो, अगर आप हिस्सेदारी करना चाहते हो, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखो, जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम फॉरेक्स या क्रिप्टो स्टार्ट करते हैं, तो हमें बेसिक टर्म्स पते होने चाहिए। वो बेसिक टर्म्स क्या हैं? पहला करेंसी पेयर, दूसरा बेस करेंसी, कोट करेंसी, तीसरा लेवरेज, बिड और आस्क प्राइस, एक्सचेंज रेट, मार्जिन, पिप, लॉट, बुलिश बेरिश, स्प्रेड, रेजिस्टेंस, क्वेट, पोजीशन, ओपन क्लोज पोजीशन, कैंडल स्टिक चार्ट, कैरी ट्रेड, ओपन ऑर्डर, स्टॉप एंट्री ऑर्डर, टेक प्रॉफिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एग्जीक्यूशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिस्क मैनेजमेंट,
पोर्टफोलियो, लिक्विडेशन, वॉलेटिलिटी, स्लीपेज। ये 30 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने बहुत बार सुना होगा। तो इन तीसों टर्म्स को एक बार इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें, ताकि आप जब भी कोई भी आप फॉरेक्स ब्रोकर यूज करोगे, आपको लेवरेज, स्लीपेज, पोर्टफोलियो, रिस्क मैनेजमेंट, एप्रिसिएशन, एग्जीक्यूशन, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, कैंडलस्टिक पैटर्न, पोजीशन, रेजिस्टेंस, स्प्रेड, स्वैप, एक और है 31वां भी आप जोड़ लो यहाँ पर, इसने नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज स्वैप। ये सारे टर्म आपको सुनाई देंगे। तो इनका मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं फटाफट, देन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंसी पेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, करेंसी पेयर। तो क्या लिखा है, ए करेंसी पेयर इज द कोटेशन ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज वेयर वन इज कोटेड अगेंस्ट अदर। जैसे मैं बोला कि राम और श्याम, तो अगर राम और श्याम को मुझे पेयर में लिखना होगा तो मैं बोलूँगा राम बाई श्याम। यहाँ पर जो राम है उसके कंपेयर में आप श्याम को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा है कभी फिजिक्स में, तो आपको दिखता होगा, थोड़ा फिजिक्स के टर्म में बात करो आसान हो जाएगा। आप बोलोगे अगर मान लो यहाँ लिखा है वेलोसिटी ऑफ रेन और m ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ऐसा नहीं बोलोगे आप वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, बिकॉज यहाँ पर जब हम पहला पार्ट में जो करेंसी लिख देते हैं वो करेंसी अप्रिसिएटेड मोड में रहती है, यानी वो करेंसी बड़ी रहती है। तो जैसे हमने यहाँ दो करेंसीज लिखा, हमने लिखा राम वर्सेस श्याम, तो हमने एक करेंसी पेयर कर दिया जहाँ पर एक करेंसी को दूसरे के अगेंस्ट कोट करके आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब राम वर्सेस श्याम, ये जो करेंसी है दोस्तों, ये करेंसी है बेस करेंसी, ठीक है, और ये है लिस्टेड करेंसी। समझ गए होगे आप, ठीक है। इस लिस्टेड करेंसी को हम कहते हैं कोट। इजी है। तो जैसे यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, इसका मतलब क्या है कि यूरो एक बेस करेंसी हो गई और इसको हम कोट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, यूएस डॉलर के, कि भाई यूरो का प्राइस फ्लक्चुएशन एज कंपेयर टू यूएसडी कैसा होगा, वो है एक करेंसी। आपने कभी यूएसडी बीटीसी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आपने बीटीसी यूएसडी जरूर देखा होगा, क्योंकि यूएस डॉलर बीटीसी से छोटा है। तो जो करेंसी पहले लिखी जाती है वो इसलिए लिखा जाती है क्योंकि वो उससे ज़्यादा मूल्य रखती है। आपने कभी आईएनआर यूएसडी नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा यूएसडी आईएनआर, बिकॉज ये जो अमेरिकी करेंसी है और अपनी जो इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी छोटी है एज कंपेयर टू अमेरिकी करेंसी। तो बेस करेंसी हमेशा बड़ी होती है, बेस पेयर हमेशा बड़ा होता है। जैसे बिटकॉइन सबसे बड़ा है ना, यूएसडी तो 90 रुपये के आसपास है, अगर बिटकॉइन देखे तो 60 लाख के आसपास है, तो 90 बाई 60 करोगे या 60 लाख बाई 90 करोगे, ठीक है। दूसरा है बेस करेंसी स्लैश क्रोड करेंसीज के अंदर क्या है, तो मैंने बता दिया बेस करेंसी फर्स्ट करेंसी पेयर होती है और जिसको हम उसके अगेंस्ट में नापते हैं उसको हम कहते हैं कोट करेंसी। जैसे जीबीपी यूएसडी, जीबीपी एक बेस करेंसी, यूएसडी कोट करेंसी है। अब ये बताता है कि दिस शोज हाउ मच यूएसडी इज नीडेड टू बाई 1 जीबीपी, यानी अगर मैं यूएसडी आईएनआर ऐसे लिखा हूं तो इसका मतलब समझो पहले क्या है। इसका मतलब ये है कि मुझे कितना रुपए देने पड़ेंगे एक यूएसडी को बाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कितने यूएसडी देना पड़ेगा एक रुपया बाई करने के लिए, ना ना ना, इसका मतलब मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, हाउ मच रुपी इज नीडेड टू बाई 1 यूएसडी। Similarly, if I am writing here BTC USD, it means that how much USD is required to buy 1 BTC. Getting my point? Okay. Third is leverage. Leverage क्या है, एक borrowed capital है to increase your trade size. Like अगर आपके पास 1 रुपये है एंड आप ब्रोकर से कहते हो भाई मैं इस 1 रुपये का 100x का लेवरेज लेना चाहता हूँ, तो 100x करके आपको ब्रोकर 1 रुपये के बदले 100 रुपये देगा और इसके पीछे ब्रोकर आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। बस लेवरेज लेने में घाटा क्या है कि आपको एक लिक्विडेशन प्राइस देना पड़ता है, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। बाय कंट्रोलिंग ए लार्ज अमाउंट विथ स्मॉल अमाउंट, इन्वेस्टर यूज लेवरेज टू मैग्नीफाई देयर परचेजिंग पावर
while this implies potential profit is also increase potential loss because लिक्विडेशन क्या होता है सबसे पहले ये समझो। जैसे आपने ट्रेड करने के लिए मान लो 32,500 एक नंबर मान लेता हूँ, यहाँ पर कोई ऑर्डर पंच किया। अब 32,500 पे आपने 100x का लेवरेज लिया, तो आपको जो ब्रोकर होगा वो आपके लॉस को ऑटोमेटिकली 32,400 पे ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा, बिकॉज आपने हाई लेवरेज लिया है। अगर मान लो सेम एक बंदा 10x का लेवरेज लेकर यही पोजीशन बनाता है 32,500 पे, तो ब्रोकर उसको लेवरेज करेगा 32,000 पर। तो ये 500 का डिफरेंस आपको दिया जब आप 10x लिए, वो डिफरेंट करता है, मैं तो एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, डिफर करता है कि कौन सा ब्रोकर कितना बड़ा स्टॉप लॉस आपको प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आपने 100x लिया तो उसकी कहानी भी आपको समझ में आ ही रही हो कि मैं क्या यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो लेवरेज लेने से भले ही आपका पोटेंशियल परचेजिंग पावर मैग्नीफाई हो जाता है, बट इसके साथ साथ ब्रोकर आपके लॉस को भी छोटा कर देते हैं, यानी आपका जो स्टॉप लॉस रूम होता है उसको वो स्मॉल कर देते हैं। तो लेवरेज लेना अच्छी चीज़ है, बट हद से ज़्यादा लेवरेज लेना अच्छी चीज़ नहीं है। बिड और आस्क प्राइस क्या है? बिड और आस्क प्राइस के बीच में बहुत सारे लोग गड़बड़ाते हैं। बिड और आस्क प्राइस के ही साथ हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्प्रेड। हालांकि स्प्रेड आगे आएगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ। बिड प्राइस वो प्राइस होती है, जैसे मान लो मैं अपना घर, ठीक है, 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं 10 रुपये में बेचना तो चाहता हूँ, लेकिन जो लोग हैं मेरे घर को खरीदने के लिए वो 9 रुपये पे खरीदना चाहते हैं। तो मैंने जो बिड प्राइस लगाई वो ये लगाई कि जो मैंने आस्क प्राइस लगाई वो लगाई 10 रुपये, ये मेरी आस्क प्राइस हो जाएगी और ये मेरी बिड प्राइस हो जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे जहाँ पर एक प्राइस छोटा है एक प्राइस ज़्यादा है, इसको बिड और आस्क प्राइस बोलते हैं। मतलब बिड प्राइस हमेशा लोअर होगा आस्क प्राइस से। मैं बेचना चाहता हूँ 10 रुपये, मैंने बोला, आस्क किया, मैंने लोगों से पूछा कि भाई 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। लोग करें नहीं नहीं मैं तो 9 मिलूंगा, 9 मिलूंगा, 9 मिलूंगा, 9 मिलूंगा। तो ये है बिड और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस, जिसको आपको समझना चाहिए। अब इसी के बीच में एक नई कहानी आ जाती है। वो कहानी क्या है उसको यहाँ पर समझ लो। शायद स्प्रेड यहाँ पर दिया होगा, हाँ स्प्रेड दिया है, तो मैं स्प्रेड पे आऊँगा तब समझाऊंगा। एक्सचेंज रेट क्या होता है? अब जैसे एक्सचेंज रेट बेसिकली डिफाइन होता है कि अगर आप मान लो एक INR देते हो तो आपको कितना USD मिलेगा, ठीक है। तो मान लो अगर आप देखते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर कि 91 रुपीज़ देंगे तो $1 मिलेगा, ऐसा आपने सुना होगा। कुछ कुछ ब्रोकर 85 रुपये पे $1 देते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या एक्सचेंज रेट कौन मान रहा है और कितना ट्रेडर देने को तैयार है। मार्जिन के बारे में समझ लो। मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ मनी ट्रेडर मस्ट डिपॉजिट विद देयर ब्रोकर इन ऑर्डर टू ओपन अ पोजीशन इन द मार्केट। तो मार्जिन इक्वल टू फंड। जैसे मान लो आपके पास 1,000 रुपये का ट्रेड लेना है, आपके पास 900 रुपये हैं, तो आपका मार्जिन मीट नहीं कर रहा है सर्कमस्टांसेस को कि आप कोई पोजीशन ओपन कर सके, ठीक है। सो दिस इज़ द मार्जिन। पिप के बारे में भी एक बात समझ लीजिए। पिप आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से इसको समझना। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लूँगा मैं। जैसे चलो इंडियन मार्केट से समझ लो। तो इंडियन मार्केट में आप क्या करते हो, आप बैंक निफ्टी बाई किए 310 रुपये पे, आपने बेचा 330 रुपये पे, आपका प्रॉफिट क्या है? आप बोलोगे 20 रुपये, ठीक। ये प्रॉफिट जो है वो 20 रुपीज़ इसलिए आप बोलते हो बिकॉज यू आर गेटिंग इट इन नंबर फॉर्मेट। लाइक 310 को हमने 330.5 में मान लो बेचा, तो 20.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। बट इन करेंसीज पेयर लाइक यूरो USD द प्राइसिंग और द लिमिटेड प्राइस रेंज फ्रॉम 1.2000 लाइक दिस। तो अब यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि 1.00 से आपको डायरेक्ट 1.5 मिल जाएगा, नहीं। ये होता है 1.20, पहले ऐसे बढ़ता है प्राइस 001, फिर प्राइस ऐसे बढ़ता है 002, फिर प्राइस ऐसे बढ़ता है 003, फिर प्राइस ऐसे बढ़ता है 004। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसमें भी प्रॉफिट होता है। इसी को हम लोग पिप बोलते हैं। पिप बहुत स्मॉलर नंबर है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस। इसको हम बोलते हैं पॉइंट इन परसेंटेज। तो अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर है
यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर मान लो 1.2001 से भागता है 1.2001, तो ये जो 1 है इसको हम बोलते हैं 1 पिप का प्रॉफिट हमें हो रहा है, 1 पिप का प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी आप मार्केट के अंदर काम करने आओगे, जापानीज एन को छोड़कर बाकी सारे चौथे पॉइंट वाले को 1 पिप बोलेंगे। 1.2001 में ये 1 पिप हो गया, ये 10th पिप हो गया, ये 100 पिप हो गया, ये 1000 पिप हो गया और ये 10,000 पिप हो गया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार देख लेना। लॉट क्या है? लॉट बेसिकली डिफर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए। अब कोई भी ब्रोकर अपने हिसाब से लॉट मैनेज कर सकता है। जैसे एक लॉट में मान लो मैं आपको 500 क्वांटिटी देना चाहता हूँ, ठीक है, तो लॉट बेसिकली एक सिंपल सा टर्म है। जैसे इंडियन मार्केट में अगर आप चले जाओ, एक लॉट अगर आप बैंक निफ्टी बाई करते हो तो आपको 50 क्वांटिटी मिलता है। अब यही एक लॉट निफ्टी बाई करने पर आपको 25 कर दिया गया है। तो लॉट तो आपको समझ में आ रहा होगा। बुलिश बियरिश का कोई टर्म नहीं है, स्प्रेड समझ लो, ये बढ़िया टर्म है, ये तो सबको पता होगा कि व्हाट इज बुलिश व्हाट इज बियरिश, उस पर अपन ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब स्प्रेड एक बहुत सामान्य चीज़ है, लोग समझते नहीं हैं। देखो, जो ब्रोकर होते हैं, खास करके फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं, वो 24 घंटे अपने सिस्टम को रन करते हैं, 24 घंटे अपने सिस्टम को ओपन करके रखते हैं। तो उनको भी पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट ऑफर करते हैं। जैसे कभी आप देखते होगे $1 का अकाउंट ऑफर कर रहे हैं, कभी कभी $100 का। वो बोलते हैं कि $1 में हम आपको स्प्रेड 0.2 का देंगे, $100 में हम आपको 0 स्प्रेड देंगे। तो स्प्रेड मतलब क्या हुआ कि देखो, मान लो प्राइस चल रहा है 50 रुपये पे और आप चाह रहे हो कि मैं 50 रुपये पे लूँ, लेकिन जब स्प्रेड रहेगा तो आपका जो बिड प्राइस होगा और आस्क प्राइस होगा उनके बीच में बड़ा डिफरेंस रहेगा। मान लो 50 रुपये पर आप बाई करना चाहते हो, बट वो मिलेगा आपको 51 रुपये में, क्योंकि ये ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपको 1 रुपया महंगे इसलिए देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ब्रोकर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में आओ, बढ़िया अकाउंट यूज करो, क्योंकि फॉरेक्स में पैसा ज़्यादा बनता है, लोग पैसा बना के भाग जाते हैं। तो इसलिए जो 1 रुपये का आपने बाई ऑर्डर प्लेस किया यहाँ, लेकिन हुआ 51 रुपये पे, आपने सेल किया 51 रुपये पे, लेकिन हुआ सेल 50 रुपये पे। तो ये +1 का डिफरेंस और ये -1 का डिफरेंस बाइंग और सेलिंग में जो है, इसी को हम कहते हैं स्प्रेड। ठीक है, और स्प्रेड के साथ आप स्वैप समझ लो। स्वैप बेसिकली क्या होता है, इसको हम कहते हैं ओवरनाइट पोजीशन। ओवरनाइट पोजीशन, जैसे आप इंडियन मार्केट में BTST STBT समझते हो, उसी तरीके से हम कहते हैं स्वैप। स्वैप मतलब आप किसी पोजीशन को रात भर कैरी करना चाहते हो, 24 घंटे से ज़्यादा। रेजिस्टेंस कोट मैंने समझा ही दिया कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस पर आप क्या लेना चाहते हो। पोजीशन के बारे में समझा दिया। कुछ और पॉइंट्स है जिनको समझ लीजिए, जस्ट वेट। ओके, तो हम लोग पोजीशन के बारे में समझ रहे थे। पोजीशन बेसिकली फॉरेक्स में अगर आप आते हो तो पोजीशन क्या रिफर करता है कि आप क्या होल्ड कर रहे हो, क्या ले रहे हो, किस एक्सपोजर पे बाई कर रहे हो, किस एक्सपोजर शॉर्ट कर रहे हो। तो कहने का मतलब पोजीशन एक बेसिक टर्म है कि भैया हमने ये पोजीशन बनाया है, हमारा पोजीशन शॉर्ट है, हमारा पोजीशन लॉन्ग है। शॉर्ट पोजीशन में आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को सेल किया है, लॉन्ग पोजीशन में आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को बाई किया है। बेसिक टर्म्स हैं। ओपन क्लोज पोजीशन में कि हमने कोई पोजीशन खरीदा वो ओपन है, कोई पोजीशन बेचा वो क्लोज है। चार्ट के बारे में आपको पता ही है, कैरी ट्रेड मैंने बता दिया। ओपन ऑर्डर मतलब आपने किसी लिमिट प्राइस पे आपने ऑर्डर सेट कर दिया है कि भैया इस पर्टिकुलर प्राइस पे मेरा ऑर्डर ओपन रहेगा और इस पर्टिकुलर प्राइस पे मेरा ओपन सेल हो जाएगा, तो दैट इज़ द लिमिट ऑर्डर। स्टॉप एंट्री ऑर्डर, आपने पोजीशन बनाया, अब आपने यहाँ पर डाल दिया कि भाई यहाँ पर जाएगा तो हमारा क्या होगा। अच्छा सॉरी, स्टॉप एंट्री ऑर्डर का मतलब पहले समझ लेते हैं। स्टॉप लिमिट नहीं है, वो स्टॉप एंट्री ऑर्डर है। स्टॉप एंट्री ऑर्डर एक ऐसा टाइप है जहां पर ट्रेडर एक बाइंग प्राइस, जैसे मान लो मार्केट 30 रुपये पे चल रहा है, हमने 50 रुपये पे डाल दिया, ठीक है, कि भैया 50 रुपये पे हमारा एक बाइंग प्राइस सेट हो जाएगा और सेलिंग प्राइस इसके नीचे मान लो डाल दिया। अब मुझे लगता है कि हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, कि भैया ऊपर जाते 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 जाए और यहाँ पर जाने के बाद हमारा प्राइस 50 रुपये पे हिट करके ऊपर जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक स्टॉप लिमिट ऑर्डर या स्टॉप एंट्री ऑर्डर डाल देते। जैसे देखो, मान लो यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर है 1.34 पे, आप चाहते हो कि आपका लॉन्ग पोजीशन 1.35 पे हो।
इस केस में आप एक स्टॉप एंट्री ऑर्डर प्लेस करते हो 1.35 पे। ये नहीं आप प्लेस करोगे कि 1.35 पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाए। स्टॉप एंट्री ऑर्डर का बेसिकली सेंस है कि आप अपने प्राइस की या तो ऊपर या तो जहां आपका चल रहा है उससे नीचे ले जाते हो, दैट इज स्टॉप एंट्री। टेक प्रॉफिट, आपने कोई ऑर्डर लगाया, अब आपको लगता है कि भैया मेरा यहाँ तक जाए तो प्रॉफिट मिल जाए, दैट इज प्रॉफिट। स्टॉप लॉस ऑर्डर, आपने कोई पोजीशन लगाया, आपको लगता है कि यहाँ से नीचे गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एग्जीक्यूशन। मार्केट ऑर्डर वो ऑर्डर है जहाँ पर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो आप लेना चाहते हो। लिमिट ऑर्डर वो जहाँ पर आप किसी एक लिमिट को सेट करो। एग्जीक्यूशन वो कि आपने ऑर्डर प्लेस तो किया, क्या ऑर्डर फिल हुआ, यस फिल हो गया तो एग्जीक्यूट हो गया। एप्रिसिएशन, आपका जो भी पर्टिकुलर जैसे बिटकॉइन, गोल्ड, ये सब एप्रिसिएट होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, ऐसे एसेट है। डिप्रेसिएशन, जो एसेट धीरे धीरे छोटा होते हैं, उनकी वैल्यू कम होती है, डेट इज डिप्रेसिएशन। तो मुझे लगता है कि इस वाले पार्ट में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बेसिक टर्म्स क्या हैं, ठीक है, बेसिक क्या है, फॉरेक्स क्यों करना है, क्रिप्टो क्यों करना है, और क्या बेसिक टर्म्स हैं, इनको मैंने आपको समझा दिया। अब देखो धीरे धीरे आप इस पर आगे बढ़ोगे तो आपको और चीज़ें मिलेंगी। बट अगर आपने अभी तक क्रिप्टो के लिए या फॉरेक्स के लिए अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। क्रिप्टो के लिए आप डेल्टा इंडिया यूज कर सकते हो, फॉरेक्स के लिए आप एक्सनेस यूज कर लेते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।